वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। पोस्ट स्पेसिफिक सिलेबस की आज आपको क्लास नंबर 13 करवाएंगे। इंटीग्रेटेड कोर्स है आपका, सीसीएस रूल्स एंड सर्विस रेगुलेशंस का आपको देखने को मिलेगा। एमसीआर, आईआईटी, एनआईटी और डिफरेंट ऐसे एग्जामिनेशंस जिसके अंदर आपका पोस्ट स्पेसिफिक सिलेबस सीसीएस रूल्स का पूछा जाता है, चाहे वो आईसर का प्राइवेट सेक्रेटरी का एग्जाम हो या असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्जाम हो या असिस्टेंट का कोई एग्जाम हो या डबल ए का कोई एग्जाम हो। खासकर आप देखोगे पहले सुपरिंटेंडेंट पोस्ट हुआ करती थी। आज के टाइम में सुपरिंटेंडेंट पोस्ट को या तो असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर कर दिया गया है या अभी भी सुपरिंटेंडेंट रखा गया है। तो पोस्ट स्पेसिफिक सिलेबस के अंदर आपका जो ये सिलेबस है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में। ठीक है, तो 13 नंबर जो क्लास होगी आपको बता देते हैं। सीसीएस रूल्स का लीव रूल्स हमने आपको कराया था। पहले क्लास नंबर 5 में हमने आपको पढ़ाया, फिर क्लास नंबर 12 में हमने आपको पढ़ाया और आज क्लास नंबर 13 के अंदर भी सीसीएस लीव रूल्स को कंटिन्यू करेंगे और जो डिफरेंट एग्जामिनेशंस में आपके काम आने वाला है। ठीक है, तो देखो बच्चों, एक रूल नंबर 21 बताने से पहले हम आपको 22 बताएंगे। रूल नंबर 22 है क्या? रूल नंबर 22 में होता है लीव का कॉम्बिनेशन हॉलीडे के साथ। कॉम्बिनेशन ऑफ हॉलीडे विद लीव। इसमें क्या होगा, जब भी आपने लीव अप्लाई किया, अगर उसके बीच में कोई हॉलीडे आता है, गजेटेड हॉलीडे आता है या संडे आता है, तो किस तरह से उसको कंबाइन करना है, रूल नंबर 22 आपको पढ़ाता है। तो ये बेसिक है, उम्मीद है आपको पता होगा। अगर नहीं है तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे और आज आपसे डिस्कस करेंगे। जैसे आने वाले टाइम में 1 मई एग्जाम्पल है, ठीक है। 1 मई 2026 एक गैजेटेड हॉलीडे है, ठीक है। गैजेटेड हॉलीडे को हम क्या बोलते हैं? जीएच बोलते हैं। तो ये हॉलीडे को 1 तारीख को होगा क्या? अगर आप देखोगे तो 1 तारीख को कैलेंडर के अकॉर्डिंगली क्या होता है, आप बताओगे 1 तारीख को क्या होगा? जो 1 मई है, 1 मई को पड़ेगा आपका फ्राइडे, ठीक है। 1 मई क्या होता है? ये आपका फ्राइडे होता है। फ्राइडे में आप देखोगे कि फ्राइडे, तो जैसे 1 मई को फ्राइडे होता है, अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने, मान लेते हैं हम, लीव अप्लाई किया है और वो लीव है आपका मंडे टू थर्सडे, ठीक है। मंडे टू थर्सडे लीव अप्लाई किया है, लीव अप्लाइड, ठीक है। सपोज कर लेते हैं अर्नड लीव है, दैट इज ईएल। तो इस केस में क्या होगा, मंडे से फ्राइडे वो ईएल पे रहेंगे और फ्राइडे को आपका आ जाएगा हॉलीडे, ठीक है। फ्राइडे को क्या आ जाएगा? हॉलीडे। और अगर सैटरडे, जैसे हम देखेंगे मिनिस्ट्रियल जो स्टाफ है, हेडक्वार्टर्स पे जो स्टाफ है, या आपके जैसे यूटी है, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन है, आपका स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी आप देखोगे, जैसे सैटरडे हम मान लेते हैं मोस्टली ऑफ होता है। अगर ऑफ नहीं है एक अलग बात है, अगर ऑफ है तो ये ऑफ भी कैसे आपका कंबाइन होगा आपको बता देते हैं। संडे क्या होने वाला है? संडे वैसे ऑफ होता है। तो छुट्टी इन्होंने अप्लाई की है मंडे टू थर्सडे, तो मंडे टू थर्सडे कितना डेज होता है? दैट इज 4 डेज। तो 4 डेज की इन्होंने ऑन लीव अप्लाई की। 5th डे को हो गया हॉलीडे, 6th डे को हो गया ऑफ इनका और संडे भी इनका ऑफ होता है। तो अब ये ज्वाइन करेंगे मंडे को, नेक्स्ट मंडे जो है ये ज्वाइन करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ फ्राइडे हुआ, सैटरडे हुआ, संडे हुआ, ये कॉम्बिनेशन ऑफ लीव के साथ में हॉलीडे हो गया। कॉम्बिनेशन ऑफ हॉलीडे विद लीव, ये रूल होता है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको पता है, कोई और एग्जांपल अगर आप बोलोगे तो वो भी बता देंगे आपको, ठीक है। बेसिक है ये। अब आ जाते हैं हम इस रूल के दूसरे पहलू पे। इस रूल का दूसरा पहलू क्या है? वो है रूल नंबर 21। तो रूल नंबर 21 में इन्होंने बोला कि रूल नंबर 22 को छोड़कर, रूल नंबर 22 के एक्सेप्शन में लीव जो ऑर्डिनरी होती है वो उस दिन से शुरू होती है जिस दिन से आप लास्ट अटेम्प्ट करते हो अपने ऑफिस में, या नेक्स्ट डे से लीव आपका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और एंड किस दिन होती है? जिस दिन आप चार्ज को रिज्यूम करोगे उससे एक दिन पहले, एक दिन पहले उस दिन आपका एंड हो जाएगा। तो ये है रूल नंबर 21। तो ये भी कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट इसको समझने के लिए रूल नंबर 22 को समझना ज़्यादा बेटर है। कमेंसमेंट एंड
टर्मिनेशन, commencement and termination of लीव। ठीक है, बेसिक सी बात है। लीव कब से स्टार्ट होगी? जिस दिन आपने ड्यूटी ज्वाइन की उससे नेक्स्ट डे से होगी। जिस दिन आप ड्यूटी पर हो उसके नेक्स्ट डे से आपकी स्टार्ट हो जाएगी लीव। एंड कब होगी? जिस दिन आप ड्यूटी को ज्वाइन करते हो ना, उससे जस्ट एक दिन पहले एंड हो जाती है। यही है, लेकिन ये एक्सेप्शन है रूल नंबर 22 का। कैसे? अगर लीव पड़ी, मान लो उस दिन लीव है, तो जुड़ेगी ना भाई, वो कंबाइन होगी, फिर थोड़ी कम टर्मिनेशन होगा लीव का आपका। अभी जैसे हमने लास्ट जो आपको एग्जांपल दिया, मंडे टू थर्सडे वाला एग्जांपल दिया, फ्राइडे को हमने आपको गजेटेड हॉलीडे का बताया। ठीक है, सपोज कर लेते हैं सैटरडे आपका वर्किंग है, तो ये जो फ्राइडे है, ये यहाँ पे टर्मिनेशन थोड़ी हुआ। अब कहने को तो यहाँ पे थर्सडे पे ही टर्मिनेशन हो जाना था लीव का, थर्सडे पे, लेकिन थर्सडे पे तो नहीं हुआ क्योंकि फ्राइडे गजेटेड है, तो आपका सैटरडे पे होएगा। ठीक है, चलो, तो ये है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ हॉलीडे। चलो, अब एक इंपॉर्टेंट रूल आता है जिसके बारे में पढ़ेंगे, दैट इज रिकॉल टू ड्यूटी। रिकॉल टू ड्यूटी, ठीक है। रिकॉल टू ड्यूटी आपका लीव 1972 के रूल के अकॉर्डिंगली रूल नंबर 23 होता है। अब इसकी बेसिक थीम समझना आप है क्या इसके अंदर। आप लीव पे गए 15 डेज, 5 डेज के बाद आपको रिकॉल कर लिया गया है, क्योंकि मेडिकल एग्जिजेंसी है, कोई नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, या आपकी जॉब से रिलेटेड कुछ ऐसा है कि आपके इंस्टीट्यूट ने, आपके ऑर्गेनाइजेशन ने, आपके गवर्नमेंट ने आपको वापस बुला लिया, दैट इज रिकॉल टू ड्यूटी रूल नंबर 23। इसमें क्या होता है, आप तो लीव पर थे 15 डेज, तो सपोज करते हैं, एग्जाम्पल के साथ आपको समझाते हैं इसके बारे में। यू आर ऑन लीव, यू आर ऑन लीव। देखो बच्चों, यू आर ऑन लीव, एग्जाम्पल हम सेट करेंगे 1 to 15, 1 से 15 आप लीव पर है। रिकॉल जो आपको किया, आपको समझ लो आपको 6th को रिकॉल कर लिया गया, 6th को आपने आना शुरू कर दिया, 6th ऑफ दैट मंथ। ठीक है, तो इस चीज में हमने अब कैलकुलेट करना है कि आपका जो लीव का डिडक्शन है वो कितना होगा, लीव डिडक्शन। तो देखो बच्चों, जिस दिन रिकॉल किया है वो ड्यूटी माना जाएगा, तो 6th को आपको रिकॉल किया, तो इट मीन्स 1 to 5, 1 to 5th, यानी 5 डेज है जो आपका लीव काउंट होगा। बाकी 6 से लेके, चाहे आपको आने में 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, वो सब आपका ड्यूटी काउंट होगा। ठीक है, अब इस केस में एक जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो ट्रैवलिंग अलाउंस है वो आपको दिया जाता है एज पर रूल। ठीक है, जहां से आप आ रहे हो प्लेस टू ड्यूटी तक का आपको दिया जाएगा ट्रैवलिंग अलाउंस, साफ साफ लिखा होता है। लीव सैलरी जो भी है रिकॉल टू ड्यूटी करेंगे उस दिन का भी आपको मिलेगा, ये तो हमने आपको बताया। इससे ज़्यादा इसमें पढ़ने वाली कोई बात नहीं। ठीक है, रिकॉल हो जाएगा, और जो इसके अंदर जो है ट्रैवलिंग अलाउंस है, ट्रैवलिंग अलाउंस गिवन एज पर रूल, तो ये भी आपको दिया जाएगा। ये है प्रोविजन रिकॉल टू ड्यूटी वाला, जो अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। खासकर ये सिचुएशन, जैसे कोई भी सिचुएशन है, जैसे कोविड-19 का सिचुएशन हुआ, उस टाइम पे कोविड-19 के टाइम पे जिसको भी रिकॉल किया गया ड्यूटी पर, और मान लो वो आउट ऑफ स्टेशन है, कहीं पे गए हुए हैं, मान लो जॉब दिल्ली करते हैं, वो बेंगलोर के हैं, वो अपना बेंगलोर गए हुए हैं, तो बेंगलोर से जो रिकॉल किया उसका ट्रैवलिंग अलाउंस भी आपका इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, वो आपको मिल जाएगा एज पर रूल, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हम रूल्स पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्लास कैसी लग रही है बच्चों, आप कमेंट करके बता सकते हैं, लाइक कर सकते हैं वीडियो को, क्योंकि क्लास आपका कंटिन्यूशन में रहेगा इसके बाद। चलो, एक इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप सीसीएस कंडक्ट रूल पढ़ते हो तो कंडक्ट रूल क्या बोलता है, आपको कंडक्ट में रहना है। कंडक्ट को आप फॉलो नहीं करोगे तो कंडक्ट रूल का जो है अबोलिशन होएगा वो, तो उस अबोलिशन से क्या होगा, आपका नुकसान होएगा, मेजर पेनल्टी लगेंगे, माइनर पेनल्टी लगेंगे, वट जो भी केस होता है आपका,
इसी केस को समझने के लिए एक रूल है आपका, दैट इज रूल नंबर 25। रूल नंबर 25 में यही है कि एब्सेंस एब्सेंस आफ्टर एक्सपायरी ऑफ लीव, लीव की एक्सपायरी के बाद भी अगर आप एब्सेंट हो तो क्या होगा, उसके बाद भी आप एब्सेंस हो तो आपका जो ड्यूरेशन है वो आपके लीव पीरियड में से कट किया जाएगा, जो आपकी छुट्टियां बचती होंगी जो भी आपका होगा। लेकिन अगर आपने विलफुल एब्सेंस लिया है तो डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। एब्सेंस दो तरीके से है, एक तो है कि भाई आपकी छुट्टियां एक्सटेंड नहीं हुई, फिर आप एब्सेंट रहते हो तो उस ड्यूरेशन को डेबिट कर लिया जाता है आपके अकाउंट से, मोस्ट प्रोबेबली जैसे हम एचपीएल से कट कर लेंगे या किसी और लीव से कट कर लेंगे, ठीक है। बट अगर विलफुल एब्सेंस है, और विलफुल एब्सेंस हमने बार बार आपको पढ़ाया है, फंडामेंटल रूल नंबर 17 के अंदर पढ़ाया जाता है, ठीक है। आई थिंक 17A है, चेक कर लेना एक बार। फंडामेंटल रूल नंबर 17 विलफुल एब्सेंस के बारे में बात करता है। तो विलफुल एब्सेंस आफ्टर ड्यूटी या आफ्टर एक्सपायरी ऑफ लीव, सॉरी, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ लीव, इट मीन्स दैट यू आर लायबल फॉर अ डिसिप्लिनरी एक्शन। तो विलफुल एब्सेंस क्या क्रिएट करेगा, इससे होगा आपका डिसिप्लिनरी एक्शन। और डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए कौन से रूल्स हम पढ़ते हैं, ये आपको पता है, CCS CCA रूल्स 1965। अब कोई बच्चा है जो बताएगा CCA की फुल फॉर्म क्या है, तो जो बताएगा उसको सबसे पहले हम लाइक करेंगे उसके कमेंट को कि CCA की फुल फॉर्म इस रूल्स के अंदर क्या होती है। बिकॉज डिसिप्लिनरी एक्शंस जो हम पढ़ते हैं वो इन्हीं रूल्स के अंदर हम पढ़ते हैं, ठीक है। चलो, इसके बाद एक मजेदार टॉपिक स्टार्ट होगा, जो इसका चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर है लीव रूल्स का, जिसमें हम काइंड ऑफ लीव के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। काइंड ऑफ लीव, ड्यू भी कह सकते हैं, ड्यू एंड एडमिसिबल, कौन सी आपके लिए एप्लीकेबल है, कब एप्लीकेबल है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। डिपार्टमेंट्स में अगर हमने स्पेसिफिकली कुछ क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो आपने वो मानना है जो हम आपको समझाएंगे। अगर हमने लिखा है वैकेशन डिपार्टमेंट तो ये रूल्स थोड़े अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो जब भी वैकेशन डिपार्टमेंट की बात आएगी ये रूल्स हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। अब आ जाता है सबसे पहले आपका अर्न्ड लीव। तो अर्न्ड लीव को बच्चों हम पढ़ते हैं रूल नंबर 26 के अंदर, और सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट लीव है जो हम लेते हैं, दैट इज अर्न्ड लीव या कैजुअल लीव, दो ही लीव है। खासकर मेडिकल के केस में हाफ पे लीव होती है, दैट इज HPL। तो EL है रूल नंबर 26। रूल नंबर 26 में क्या बोला जाता है, जैसे ही 1 जैन हुआ, 1 जैन को आपके अकाउंट में 15 डेज की EL क्रेडिटेड, ठीक है। सेम ऐसे ही होता है 1 जुलाई। और कोई आपसे पूछे क्या ये एडवांस में होती है, तो बिल्कुल एडवांस में लीव का जो क्रेडिट है आपके अकाउंट के अंदर कर दिया जाता है। कौन से अकाउंट के अंदर, सैलरी अकाउंट के अंदर, नो, लीव अकाउंट के अंदर, जिसमें आपका टोटल पता है, आपकी EL कितनी है, आपकी HPL कितनी है, आपकी और लीव है अगर ड्यू वो कितनी है। जैसे फीमेल एम्प्लॉयज़ के केस में देखते हैं हम, चाइल्ड केयर लीव होता है, दैट इज CCL। तो EL का आपको पता लग गया, 15 डेज मिलती है। तो 15 डेज में अगर आपसे मंथ में पूछा जाए, क्वेश्चन तो ऐसे भी आ जाता है मंथ में कितना होता है, इन अ मंथ EL बताओ कितना होता है। तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी करोगे ना आपको पता लग जाएगा। 15 लीव 6 महीने में मिलती है तो एक महीने में 15/6 हो जाएगा, यानी 15 को 6 से आप डिवाइड करोगे तो आपका निकल के आएगा यहाँ पे 5/2, दैट इज 2.5। 2.5 लिखा मिलेगा या आपको 2:1/2। एक महीने की लीव है ये जो आपको दी जाती है। कितनी लीव दी जाती है, 2.5 लीव दी जाती है आपको, ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपके दिमाग में यही आ जाएगा, मान लो 3 मंथ की मैंने लीव कैलकुलेट करनी है, 3 मंथ्स EL। तो 3 मंथ्स में EL जब आप क्रेडिट दिखाओगे तो देखो बच्चों बनेगा, तो ये कितना बनेगा, 7.5, 7.5। बट ये राउंड ऑफ होता है हमेशा नेक्स्ट नंबर पे, तो 8 EL आपके अकाउंट में क्रेडिट करनी पड़ेगी, ये रूल है, हाफ नहीं रख सकते आप उसको, ठीक है। कितनी क्रेडिट करनी पड़ेगी, 8 EL है जो क्रेडिट करनी पड़ेगी।
ईएल का अगर एक साथ पूछते हो आप तो मैक्सिमम ईएल कितनी ले सकता है कोई, मैक्सिमम अर्न्ड लीव अप्लाइड इन अ सिंगल टाइम। बताओ बच्चों सिंगल टाइम में कितना मैक्सिमम जो ईएल है आप क्रेडिट करोगे। तो इसमें याद रखना है मैक्सिमम ईएल 180 दिन के लिए कोई अप्लाई कर सकता है। 180 दिन तक आपको लीव मिल सकती है ऑनली, उससे ज़्यादा अलाउड नहीं है। ठीक है। अब आप कहोगे कि 300 दिन तक भी मिल जाता है, लेकिन 300 दिन तक याद रखना है अगर आप क्लास 1 ऑफिसर हो, क्लास 1 के गवर्नमेंट सर्वेंट हो। ठीक है। तो कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें आपको 180 से ज़्यादा मिल सकती हैं लेकिन 300 से कम मिलेंगी। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो पीरियड अगर आप स्पेंड करते हो आउट ऑफ इंडिया, और आउट ऑफ इंडिया में कौन से हैं, जैसे बांग्लादेश है, बर्मा है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, तो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। बट अगर सिंपल सा क्वेश्चन आता है मैक्सिमम ईएल दैट कैन बी अप्लाइड इन अ सिंगल टाइम या एट अ सिंगल टाइम, मैक्सिमम ईएल दैट कैन बी अवेल्ड, तो कॉन्टिन्यूसली, तो आपने सीधा सा आंसर देना है 180 दिन। ठीक है। क्या आंसर रहेगा आपकी तरफ से? 180 डेज का रहेगा। कैलकुलेशन हमने आपको बता दी है, वो रूल नंबर 27 के अंदर होती है, कैलकुलेशन ऑफ अर्न्ड लीव रूल। अभी बच्चों हमने आपको वैकेशन डिपार्टमेंट के बारे में बताया था। ठीक है। वैकेशन डिपार्टमेंट, इसके बारे में अलग से भी बात करने वाले हैं हम, क्या होता है, कौन सा डिपार्टमेंट होता है वैकेशन डिपार्टमेंट, जहाँ पे रेगुलर वैकेशन अलाउड होती है। तो एक्सेप्शन क्या है कि वैकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो ईएल का क्रेडिट होता है वो 2 बार में होता है, 5 एंड 5। ये 5 आपको 1 को मिल जाती है, और ये 5 आपको 1 को क्रेडिट हो जाती है आपके अकाउंट के अंदर, अगर आप काम करते हैं वैकेशन डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है। तो वैकेशन डिपार्टमेंट में ये फर्क रहता है। लीव एडवांस में ही मिलेंगी, कैलेंडर ईयर के हिसाब से ही मिलेंगी, जनवरी और जुलाई में आपको क्रेडिट होगा। ठीक है। चलो, ये थोड़ा सा फर्क था वैकेशन डिपार्टमेंट में और अदर देन वैकेशन में। क्या है, अदर देन वैकेशन में 15 डेज का क्रेडिट है 1 जनवरी और 1 जुलाई को, लेकिन वैकेशन डिपार्टमेंट का क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आएगा तो वैकेशन डिपार्टमेंट में आपने इतना ही पढ़ के रखना है कि वैकेशन डिपार्टमेंट में 5 डेज एंड 5 डेज, तो टोटल कितनी हुई वैकेशन डिपार्टमेंट के अंदर? 10 डेज ईएल। ठीक है। 10 डेज ईएल इन अ ईयर। और यहाँ पे जब हम ईयर की बात करेंगे तो ये फाइनेंशियल ईयर नहीं होगा, बिल्कुल याद रखना, दैट इज कैलेंडर ईयर। जनवरी से शुरू होगा और दिसंबर में आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है। चलो, एक छोटा सा सेक्शन और है, पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 29। आपको पता है 26 के अंदर ईएल पढ़ते हैं और 29 के अंदर एचपीएल पढ़ते हैं, और एचपीएल का फुल फॉर्म होता है हाफ पे लीव। इसका मतलब है अगर एक दिन की छुट्टी ली है तो उसके आपको 2 हाफ पे कटेंगे, तभी तो 2 हाफ्स का तभी तो 1 बनेगा। तो कुल मिला के ये हुआ 5 डेज का। अगर आपने छुट्टी लिया है तो 10 डेज ऑफ एचपीएल शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम योर लीव अकाउंट, तो एचपीएल में से माइनस होता है। अब एचपीएल का भी रूल सुनो, 1 जनवरी और 1 जुलाई क्रेडिट का एज इट इज है, ये भी एडवांस में ही होता है, बिल्कुल याद रखना। तो इसको बच्चों 10, इसको बच्चों 10, तो 10 और 10 मिला के हो जाएंगे 20। तो 20 एचपीएल इन अ कैलेंडर ईयर, इन अ कैलेंडर ईयर। क्लियरली याद रहा आपको? 20 मिलेंगे, और 20 का मतलब होगा 10 दिन आप फुल छुट्टी ले सकते हो, क्योंकि ये हाफ होता है, हाफ जो है लीव सैलरी पेबल होता है। तो अब इसी का ऐसे मुझे कैलकुलेट करके बताओगे आप 1 मंथ में कितना होगा? अगर जैसे अर्नड लीव का तो आपने बताया था हाफ होता है, तो बच्चों ये याद रखना ये 5:3 होता है। ठीक है। या ऐसे लिखा मिलेगा या आपको 5/3 ऐसे लिखा मिलेगा। क्लियर है? आप कैलकुलेट करके देख लो, 20 को 12 से डिवाइड करो, 5/3 आएगा। ठीक है। 5/3, तो 5/3 मंथ में, कंप्लीटेड मंथ में आपका काउंट हो जाता है। एग्जैक्टली याद रखना है। ठीक है। कोई आपसे 2 महीने का निकाले, कोई आपसे 3 महीने का निकालने को बोले तो आप कैलकुलेट कर पाओगे। अब एक चीज और याद रखना है, अगर बीच में आ जाता है कोई एब्सेंस,
या सस्पेंशन का पीरियड गवर्नमेंट का, जो डाइज नोन माना जाता है। ठीक है, इसको याद करेंगे हम, डाइज नोन, एक ऐसा पीरियड जो काउंट नहीं होता। डाइज यानी कि डेथ, मरा हुआ, डाइज नॉन, मरा हुआ समझो उस पीरियड, नुकसान कुछ नहीं बट वो काउंट नहीं होगा। तो ऐसा डाइज नॉन का पीरियड अगर है आपका, तो जितने टाइम का पीरियड है आपका, उतने टाइम की 1/18 जो है आपकी HPL हम कम कर देंगे। 1/18 ऑफ HPL क्रेडिट रिड्यूस्ड मैक्सिमम अप टू 10। भाई 10 ही तो देंगे, 10 से ज़्यादा थोड़ी आप कम कर लोगे। अब जो भी पीरियड है उसका 1/18 आप निकालो, उसका 1/18 जितना निकलेगा उतना आप माइनस कर दोगे, उतना कम कर दोगे। ठीक है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे हम, व्हेन अ पीरियड ऑफ एब्सेंस और सस्पेंशन ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट हैज बीन ट्रीटेड एज डाइज नोन इन अ हाफ ईयर का बात करते हैं हम, द क्रेडिट टू बी अफोर्डेड to his half pay account at the commencement of next half year shall be reduced by 1/18 of the period of dice note subject to maximum of 10 days। क्लियर, 10 दिन